गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? मैं अखिलेश पांडे, बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम लोग आए हैं प्रगति मैदान में, जहां पे स्टार्टअप का सबसे बड़ा शो, एशिया का सबसे बड़ा शो हो रहा है। और ये शो इसलिए किया जा रहा है कि हमारे इंडिया के लोग स्टार्टअप की सारी कॉन्सेप्ट को समझें और अपने लाइफ में उस सारी लर्निंग को यूज़ करें, अपने बिजनेस में यूज़ करें और बिजनेस को आगे ले जाएं। तो मैं आपको हर एक स्टार्टअप के अलग अलग कॉन्सेप्ट को, अलग अलग तरीके को बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको इस इवेंट के बारे में पता चले और आपको ये पता चले कि किस कंपनी के साथ आप मिल के एज अ फ्रेंचाइजी कैसे आप काम कर सकते हैं, चाहे किसी के साथ कैसे आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, अगर आपके माइंड में है, कभी भी माइंड में रहा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को बड़ा करना है या बिजनेस को खड़ा करना है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, कैसे खड़ा कर सकते हैं। अभी पूजा होने का टाइम है, क्योंकि जब कोई भी काम स्टार्ट होता है तो पहले हम अपने भगवान को, इष्ट देव को याद करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पंडित जी आ गए हैं, सारी प्लानिंग हो रही है, पूजा की तैयारी हो चुकी है। कुछ और लोग, विशिष्ट लोग, VIP लोग आने वाले हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं। और उसके बाद पूजा होगा, पूजा के बाद हम स्टार्ट करेंगे और फिर अंदर आपको कौन कौन सी कंपनी आई है, कैसे आई है, क्या काम करें, वो आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हैं आप लोग? आज मैं और विनीत जी दोनों लोग फ्रेंचाइजी इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया को कि अपने लाइफ में, अपने बिजनेस को कैसे वो आगे ग्रो कर पाएँ। बहुत लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमसे अपने क्वेश्चन पे क्लैरिटी लेके अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई स्टार्टअप है या कोई बिजनेस है उसको बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए मैं और विनीत जी आए हैं। विनीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, एक इंटरनेशनल स्टार्टअप यहाँ पे हम लोगों का आने का मेन मकसद ये है कि लोगों को जो चीज़ें हम लोग विजिट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पाते, राइट। अब उन लोगों को डायरेक्ट विजिट करने से बेहतर है कि आप लोगों के लिए हम लोग ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। राइट। आप इंडिया के किसी भी गांव में, किसी भी विलेज में, कहीं भी बैठे हो और आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा स्टार्टअप करना चाहिए। आपका जो भी आइडिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या वो आइडिया अच्छा है या नहीं है, क्या उस आइडिया में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या बजट आएगा, कैसे ब्रांडिंग होगी, कैसे लोग आपको जानेंगे, ये कोई बता नहीं पाएगा। तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे कि अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो ज़रूर हमें कॉल करिए और डिस्कशन करिए और बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो के साथ और पूरे एक एक शो के साथ बने रहिए। और सर, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस एक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि यहाँ पे लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सो यू विल हैव अ ग्रेट सक्सेस पाथ विद द सक्सेस पीपल जो ऑलरेडी एक मॉडल डिजाइन कर चुके हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लोर किया, जो आइडियाज़ इवोल्यूट हो रहा है, जो इसका आइडिया बन रहा है, उस आइडियाज़ को हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है ये मेरा टफ है। आइडियाज़ तो है, बट आप उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कैसे करें। सो स्टार्टअप इज वन ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, एंड द पीपल who are a businessman, who are the startups, who have taken a good start in the journey, we will have a good session with us. So बने रहिए हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि जैसे विनीत सर ने बोला कि स्टार्टअप, दो चीज़ें होती हैं, आपको भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है। एक होता है स्टार्टअप मीन्स कि आपका कोई आइडिया है, आप स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो अच्छा है नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं। एक होता है कि आपने स्टार्ट कर लिया, आपने बिजनेस को जब आप स्टार्ट कर लेते हो और बिजनेस को जब स्टैंड कर लेते हो, मीन्स कि आपकी स्टेबिलिटी आ गई, आपके एक अच्छे कस्टमर बन गए, आप अच्छा इनकम कर रहे हो, उस इनकम के बाद आप आगे अब स्केल करना चाहते हो। तो ये सिचुएशन, ये जो इवेंट है हमारा, ये स्टार्टअप का, ये वही इवेंट है। मीन्स कि अब ये जो टाइम है स्केल अप का है। ये स्टार्टअप हुई कंपनी, जितनी भी कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में, 500+ फॉर्चून कंपनी, छोटी कंपनीज आई हुई हैं, वो लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, एक अच्छा
मुनाफा, एक अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। अब उनका काम है अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाना, स्केल करना। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है स्टार्टअप और एक होता है स्केल अप। हाउ टू स्टार्टअप अलग थिंग्स है, हाउ टू स्केल स्टार्टअप ये अलग थिंग्स हैं। इन दोनों चीज़ों पे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कॉल करो और कुछ वीडियोस मैं आपको दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा आगे इन दो चीज़ों को समझ के अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ में ले जाने का। थैंक यू। Definitely. Since we have a person like Mr. Manish Sisodia with us, we would definitely request him to join us on dais to say a few words to all of us, to share his pearl of wisdom with all of us. Ladies and gentlemen, please welcome him on dais with huge applause. Good morning to all of you. Very warm, very startup morning. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं फ्रेंचाइज इंडिया को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हो ना, देश में इसी काम की ज़रूरत है। एक ऐसे देश में जहां करीब करीब 40 करोड़ लोग या तो बेरोज़गार हैं या मुश्किल से वो मरे। आपको अच्छा नहीं लगता है ऋतु को कि हम वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, बट फिर भी आई वुड यूज़ कि या तो लोग बेरोज़गार हैं 40 करोड़, या $50 a डे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें आते हैं कि बड़ी मुश्किल से $50 a डे कमा पाते हैं। वैसे मुल्क में आप लोगों को देख के लगता है कि बहुत संभावनाएं हैं। आप लोगों से मिलता हूँ, मैं अभी एग्जीबिशन में गया और कुछ लोगों से मिला। बॉडी लैंग्वेज, वार्मनेस, ड्रीम्स, काम अभी तक का किया जा रहा, टीम्स, इट्स सो इंस्पायरिंग। मज़ा आ गया आप लोगों से मिलके। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, मैं स्पिरिचुअल उसमें नहीं जाऊंगा डायमेंशन में, लेकिन ये भी देश, आपने वर्ड यूज़ किया भारत का निर्माण, भारत के निर्माण में लगे हुए संतों के समागम से कम काम नहीं है ये वाला काम जो आप लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, आपस में उनके क्रॉस नेटवर्किंग कराना, लेकिन साथ साथ इसको हर आदमी को एक कॉन्फिडेंस देना कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं और हम जैसे हमसे प्रोग्रेसिव भी हैं, कोई 2 पॉइंट आगे हैं, कोई 2 पॉइंट पीछे हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और ऑफ कोर्स द बेस्ट वर्ड आई हर्ड दिस मॉर्निंग एंड स्पेशली आप लोगों से मिला सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा। कल पूरा दिन मैं कुछ बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनको बुलाना, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता है, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आप सबके बीच रहना है। मुझे पूछा, मैंने सोचा कि कल वाले मेहमानबाजी के बाद मैं आज आऊँ या ना आऊँ, फिर मुझे लगा नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम मेड टू डू, नॉट दैट व्हाट आई वाज बीइंग मेड टू डू यस्टरडे। तो इसीलिए मैं आपके बीच आया हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ब्रेक फ्रॉम दैट। ये अच्छा लगा मुझे। मैं 1-2 चीज़ें आपके बीच कहना चाहता हूँ। आप सब लोग जो कर रहे हो, दैट इज़ द सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ द सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया को नंबर 1 बनाने का जो हम लोग सपना देखते हैं, वो मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते, और मैं जब जिस चेयर पे बैठा हूँ उस चेयर से ऊपर के कोई लोग नहीं कर सकते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, नहीं कर सकते। इंडिया को नंबर 1 आप लोग बना सकते हो, लेकिन इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए मेरे जैसे लोग आपको सहयोग कर सकते हैं। मेरे जैसी कुर्सियों पे बैठे लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, मंत्री की हो, मुख्यमंत्री की कुर्सियों पे बैठे हो, वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। यू हैव टू मेक इंडिया वन एंड यू कैन ओनली मेक इंडिया वन। इसलिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके बीच आना। मैं अपनी छोटी सी बात बता दूं आपको कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, ये आप सब, ऐसा नहीं है मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ आप सबके काम से। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ मुझे पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्री। आई वाज टॉट इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। मेरे से बड़े उम्र के भी लोग बैठे हैं शायद यहाँ पे, आई थिंक वो भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनको भी पढ़ाया गया होगा इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। देयर आर सर्टेन डेवलप्ड कंट्रीज बट इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। और मेरे से कम उम्र के यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। आप लोग जब स्कूलिंग करके आए थे तो क्या बताया गया था? इंडिया इज़ ए
बताए ना, या पढ़ के नहीं आए? डेवलपिंग स्टिल डेवलपिंग कंट्री। आप में से अधिकतर लोगों के, बहुत लोगों के बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे होंगे और उनको भी यही पढ़ाया जा रहा होगा, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। मेरे पिताजी को पढ़ाया गया, मुझे पढ़ाया गया और मेरे बच्चों को भी यही पढ़ाया जा रहा है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। मैं जब पूछता था कितने साल लगेंगे साहब डेवलप होने में, बोले 4-5 साल में हो जाएगा, बड़ी बढ़िया काम चल रहा है। अभी हमारे बच्चों को भी हम यही कहते हैं 4-5 साल में हो जाएगा, होगा नहीं। और तब तक नहीं होगा जब तक पूरे देश का माइंडसेट उस तरफ डाइवर्ट नहीं होगा जहां आप सब लोगों का माइंडसेट खड़ा है। हर आदमी को देश के, वो चाहे कलेक्टर बन के बैठा हो, नेता बन के बैठा हो, बिजनेसमैन बन के बैठा हो, एग्जीक्यूटिव बन के, सेल्समैन बन के किसी दुकान में खड़ा हो, जब तक उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, जब तक उसके अप्रोच में, लाइफ के प्रति, काम के प्रति अप्रोच में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी, तब तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। दिस इज माई बिलीफ, आई होप यू वुड एग्री विद दिस। दूसरा, अब उसको सच करने का एक रास्ता है कि आप जैसे लोग योग संयोग से स्कूल में आपको पढ़ाया जाए, बेटा अच्छी सी नौकरी करना। माँ बाप जब स्कूल में भेजे तब सबको भेजते हैं जी बेटा बढ़िया नौकरी करना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बेटे को, अपने बेटी को कहते हैं चिंता मत कर, बिजनेस करना, हम साथ में खड़े हुए हैं। बहुत कम परिवार है और बहुत कम स्कूल हैं जो ऐसे बच्चे को एनकरेज करेंगे। सब कहेंगे अच्छी सी नौकरी करना। तो ये जो अच्छी सी नौकरी करना वाला काम है, इसकी जगह अगर हमारे स्कूलों में बच्चों के बीच, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, टीचर और बच्चों के बीच अगर हम एक बज़वर्ड बना दें, अच्छा सा सेटअप बनाना, अच्छा सा स्टार्टअप बनाना, अच्छी सी कंपनी सेटअप करना, क्योंकि ये अच्छी सी नौकरी करना वाले ड्रीम जो हम अपने जनरेशन देते चले जाते हैं, इसी वजह से हमको अपने बच्चों को, हर जनरेशन को पढ़ाना पड़ रहा है। इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। लेकिन जिस दिन हम पूरे देश के स्कूलों में ये माइंडसेट बनाना शुरू कर देंगे, कॉलेजेस में, कि वी हैव टू बिकम एंटरप्रेन्योर, हमें अच्छी सी कंपनी सेटअप करनी है। कंपनी नहीं सेटअप कर पाए तो किसी की सेटअप कंपनी में जाके नौकरी कर लेंगे, किसी की बनी हुई सरकार में जाके नौकरी कर लेंगे, किसी विदेश वाले की नौकरी कर लेंगे। लेकिन माई फर्स्ट एम इज टू सेटअप समथिंग, सेटअप वन स्टार्टअप, सेटअप सम इंस्टीट्यूशन ऑन माई ओन। ये ड्रीम, ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अगर हमने अपनी जनरेशन में डालनी शुरू कर दी, फिर मुझे लगता है कि देश को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज़ द वे एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैंने कहा हम बना नहीं सकते, लेकिन बनाने में मदद कर सकते हैं। मेरे पास आज आपके बीच में यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के 5 बच्चे हैं जिन्होंने अपना अपना स्टार्टअप बनाया है। सम ऑफ देम आर हियर, आई कैन सी फेस। कम क्विकली, कम टू द स्टेज। ये भी आप ही की तरह से किसी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम पढ़ाना शुरू किया है, उसका एक रोज पीरियड लगाते हैं। और वो एंटरप्रेन्योरशिप बनाने का नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पीरियड है। उसमें हम इन 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को अलग एक्टिविटीज़ देते हैं। आप जैसे लोगों को बुलाते हैं स्कूलों में, इंटरेक्ट कराते हैं, इनको इंस्पायर करते हैं। साथ साथ इनको सरकार की ओर से हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये का सीड मनी दिया जाता है और इनको कहा जाता है अपना ग्रुप इकट्ठा करो, 2-2 हज़ार रुपये, मतलब 5 बच्चे इकट्ठा हो गए तो 10 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। इन्वेस्ट करो, अपने आइडिया पे इन्वेस्ट करो, किसी की फ्रेंचाइजी लाओ, चाहे नया आइडिया लेके आओ, चाहे पुराना कन्वेंशनल आइडिया लो। 10 हज़ार रुपये सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, 5 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, जो भी जितना ग्रुप बनाते हैं ये लोग। और उसके बाद ये लोग मार्केट में जाके आप जैसे किसी दोस्त की मदद से या किसी की मदद से जाके उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। हमारे पास 11वीं और 12वीं में 3.5 लाख बच्चे थे पिछले साल। उनमें से 3.5 लाख बच्चों को जब हमने ये पैसा दिया तो 52,000 आइडियाज़ पे काम किया उन्होंने, 52 स्टार्टअप सेटअप किए। और उन 52 स्टार्टअप्स में से हमने 1000 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया बेस्ट स्टार्टअप्स, और उनमें से भी 126 स्टार्टअप्स को हमने, इन 11th 12th के बच्चों के बनाए हुए 126 स्टार्टअप्स को हमने इसी तरह के एक एग्जीबिशन हॉल में दिल्ली में लगाया। और फिर आप जैसे दोस्तों को इनवाइट किया कि देखिए ये अपकमिंग कंपनियां हैं, या तो इनमें इन्वेस्ट करिए या इनको अपनी फ्रेंचाइजी दीजिए या इनकी फ्रेंचाइजी लीजिए। और उसके बाद इनमें से सबको 126 को बाकायदा स्पॉन्सरशिप, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट काफ़ी कुछ मिला। हमने इनका फिर दाखिला कराया है यूनिवर्सिटी में, स्पेशल सीट्स क्रिएट करा के अलग से प्रोग्राम में, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, इनमें से जिन लोगों ने 12th पास किया था।
तो ये एक इकोसिस्टम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं वो ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कहीं आपकी फैमिली से या आपको अपने स्ट्रगल से वो सपोर्ट मिला। हो सकता है किसी को एजुकेशन से भी मिला हो, पर एजुकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये दे नहीं रही है। दे रही होती तो सबको दे रही होती। हम अब ये इंश्योर करना चाहते हैं कि एजुकेशन जो आपके पास है बाय एक्सीडेंट या बाय चांस या बाय योर ओन स्ट्रगल, वो इन हर बच्चों के पास हो बाय एजुकेशन। ये हम करना चाहते हैं। तो मैं आज आपके बीच में सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मुझे आपके बीच अपनी बात रखनी थी, बल्कि इसलिए भी आया हूँ कि मैं दिल्ली के 1.25 करोड़ लोगों की तरफ से और इन 18 लाख बच्चों की तरफ से आया हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप में से हर एक से, आप लोग स्टार्टअप चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्रेंचाइजी लेते हैं या देते हैं। यहाँ दिल्ली के स्कूलों में एक नया प्रयोग हो रहा है। कैन आई कॉल योर टीम्स बेबी स्टार्टअप्स? बेबी स्टार्टअप्स। तो ये लोग उतने स्टार्टअप नहीं है जिस टर्मिनोलॉजी पे हम बड़ी बड़ी मैगजीन्स में डिस्कस करते हैं, बट दे आर स्टार्टिंग बेबी स्टार्टअप्स। इनको सपोर्ट करें, इनको समझें, कहीं कुछ कमी रह जा रही हो हमको बताएं, हमारे स्कूलों में आएँ, बच्चों से मिलें, बच्चों को इंस्पायर करें। बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्टार्ट करें। और अगर कोई ऐसा मॉडल कहीं निकल सके, आप सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, कि आप अपने आइडियाज़ में हमारे बच्चों को सहभागी बना सकें, इतना मेरा कमिटमेंट है। प्रोग्रेसिव प्रॉमिसिंग आइडियाज़ को हमारी तरफ से हर बच्चे को 2000 का सीड मनी पहले से ही कमिटेड है। पूरा वातावरण स्कूल में हम बना रहे हैं, कॉलेजेस में बना रहे हैं। बट आई एम हेयर टू मेक इंडिया लाइक दैट, आई एम हेयर टू मेक इंडिया लाइक दैट, आई एम हेयर टू मेक इंडिया नंबर 1 कंट्री। उसी से बनेगा जब हम ये इकोसिस्टम बनाएंगे। आप सब लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, दिल से बोल रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। व्हेनेवर आई मीट पीपल लाइक यू, मैं और इंस्पायर होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वापस स्कूलों में जाके अपने बच्चों को इन जैसा बनाऊँ। आपसे इंस्पायर होकर मैं आप जैसा बनाना चाहता हूँ इन बच्चों को। प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुपर गुड। Well, ladies and gentlemen, please hear it loud together for Honorable Shri Manish Sisodia once again. Well, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि काश मैं इस वक्त स्कूल में होती. It would have been so amazing, but it is never too late. And we'd like to thank him for everything he's doing for the schools, for the city and for the country. Thank you so very much, sir. One more time, ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ. We are honored to have you here with us, sir. And एक बार फिर जैसे कि हम लोग स्टार्टअप शो में आए थे, तो अभी तक हमने स्टार्टअप के किस किस लोगों से हम मिले और क्या नए नए स्टार्टअप अभी इंडिया में लोग कर रहे हैं जिससे लोगों को की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कस्टमर की बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जो उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे सॉल्व होगी, कौन करेगा और कैसे आसानी से उपयोग कर पाएंगे। तो वो सर्विसेज, वो चीज़ें कौन सी कंपनी दे रही है, कैसे दे रही है, ये विनीत जी बताएंगे आपको। अभी सर हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट 25 बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस फ्रेंचाइजी को देख चुके हैं। इसमें सारे के सारे कुछ ऐसे यूनिक आपकी बर्निंग्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी मैं एक बात कहूँ, डायबिटिक हर घर की प्रॉब्लम्स है। उस हर घर में कोई ना कोई बंदा आपके घर में डायबिटिक पेशेंट होता है। उसके लिए एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है जो बिजनेस भी आपको दे रही है और आपको डायबिटिक के लिए कंट्रोल भी कर रही है। वैसे मैम ने बताया शुगर एंड डायबिटीज को कोरिलेट किया, उसको हटाया कि नहीं, आप कैसे वर्कआउट करते हैं। उसी तरह से एक कभी हिंदू क्रिमिनेशन पे एक मैंने हम लोगों ने देखा था स्टार्टअप है जो हम लोग हिंदू धर्म में जो क्रिमिनेशन करते हैं, शवदाह जिसको बोलते हैं, उसको कैसे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं,
कैसे और अच्छा किया जा सकता है, और उसके थ्रू और मतलब एक बर्निंग इशू से हम कैसे कोरिलेट करके डिफरेंट सेगमेंट को दूर कर सकते हैं, जैसे उसे बायोगैस प्लांट एंड ऑल, जैसे उनका फ्रेमवर्क है. वी विल कम टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ हिंदू क्रिमिनेशन सेरेमनी. नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट द फिटनेस. एक हमारे पास एक फरीदाबाद से एक स्टार्टअप है, स्टार्ट किया गया है, जो होम बेस्ड है. आपके घर पे आकर के आपको ट्रेनिंग दी जाती है. नो नीड टू गो हेयर एंड देयर. सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स एंड फर्दर मैं इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा. पांडे जी, आप कुछ बताएं कि आपको और क्या अच्छा लगा, क्या आप इसको सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट वाइज बताएं. तो अभी तक हम जो विजिट कर चुके हैं इसमें क्या क्या आपको यूनिक लगा? सबसे बड़ी यूनिक तो ये लगा कि बिजनेस की बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है. अब नहीं मालूम होने की वजह से लोगों के माइंड में एक चीज़ रहता है कि मैं कोई एक ग्रोसरी शॉप खोल लूँ, मैं कोई एक मेडिकल स्टोर खोल लूँ, मैं कोई ऐसा एक ड्रेस मटेरियल को ले कोई ऐसा स्टोर खोल लूँ. एक्चुअल में जो चीज़ वो खोलते हैं ना, उनमें उनको खोलना नहीं चाहिए. वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है कि मैक्सिमम लोग वो काम करते हैं जो उनको दिखता है आस पास में. वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि क्या जो सोशल एक बर्निंग प्रॉब्लम है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे सॉल्व किया जाए. डिफरेंट बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आप कैसे सौदा को बनाएं. तो ये बहुत बड़ा मैटर है और ये हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ग्रीन करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए. लेकिन ये समझाने वाला कोई है नहीं. तो इस पूरी कैसे इसमें हम अपने सौदा को या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कैसे उनको हेल्प करेंगे, वो ये फ्रेंचाइजी में वो हेल्प लेके उनको समझा के और उसका यूज़ किया जा सकता है. दूसरी चीज़ की जैसे डायबिटीज जो है, इंडिया जो है कैपिटल है डायबिटीज में पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, कैपिटल का कंट्री जो है इंडिया, ये जो है डायबिटिक कैपिटल है. तो डायबिटिक कैपिटल को कैसे हम, मतलब ये हम सुनते हैं अच्छा लगता है, हंसते भी हैं और घर घर में लोग डायबिटिक हैं. क्या हम डायबिटिक को दूर कर सकते हैं? 20 ईयर से सेम पिल्स लोग यूज़ कर रहे हैं अपने डायबिटिक के लिए. And the doctors used to give the pills. Right. That is means they are popularizing and they are creating their own market. राइट. तो कहने का मतलब ये है कि अब आप सेम पिल पूरा 20 ईयर्स लोग यूज़ कर रहे हैं. कोई नहीं चाहता कि ये जो बिजनेस मेडिकल को बना रखे हैं इसको कैसे सही किया जाए. तो जो डायबिटिक का जो मैंने फ्रेंचाइजी के लिए डिस्कस किया, उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको बिना पिल खिलाए कैसे हम क्या चेंजिंग लाएं आपके डेली रूटीन में, कैसे आप अपने हेल्थ रूटीन में चेंजिंग लाएंगे जिससे आप डायबिटिक फ्री हो सकें या रिड्यूस कर सकें. जिसका मैक्सिमम क्या होता है इंडिया में 35 से 40 ईयर्स के नियर अबाउट में डायबिटिक होने लगता है लोगों को, या पता चल जाता है कि टाइप 2 डायबिटिक है. तो अगर ये फ्रेंचाइजी उनको हेल्प कर रही है कि वो इस प्रॉब्लम से निकल पाएँ और अगले 20 ईयर्स में उनका बिजनेस जो है, उनका जो डायबिटिक प्रॉब्लम है 20 ईयर्स और अच्छा रहे, 60 के बाद कुछ स्टार्टिंग हो तो उनके लिए भी एक अच्छी लाइफ होगी. तो ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे एक अच्छा चीज़ क्या लगा, इन्वेस्टमेंट वेरी लेस. अगर हम जनरल स्टोर भी एक छोटा सा कोई व्यापारी खोलता है उसकी बजट सर 5 लाख प्लस होती है. बट मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया इट्स नॉट मच अमाउंट कि आपको कोई बिजनेस करना है तो आप 3 लाख इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा सा यूनिक शहर में एक यूनिक क्वालिटी ऑफ द बिजनेस आप लेके आ सकते हैं. अब इसमें मैं एक बात बोलूँगा, इंडिया में क्या है, लोगों के माइंड में रहता है कि अगर कोई भी बिजनेस करेंगे ना, एक तो वो करेंगे जो चल रहा है, उसी में कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम आती है. तो वही पीछे चलती है. यस, मतलब वो भेड़ चाल में चलना चाहते हैं, चींटी की कतार में चलेंगे, इसलिए दिक्कत होती है. कोई भी बिजनेस आप करो तो पूरी प्लानिंग के साथ करो. ठीक है. दूसरी बात कि क्या बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है. और आप देखो, चारों तरफ देखो, अपने समाज में देखो, जहाँ रहते हो, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, जहाँ भी आप, जितना दूर तक आपकी नज़र जाए देखो, और आप ये सर्च करो कि कौन सी जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी स्टार्टअप आप करने चाह रहे हो, क्या वो बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है. और अगर वो काम नहीं कर सकते हो तो आप स्टार्टअप कतई मत करो. आप किसी बड़ी कंपनी का ब्रांड लेके, एज अ फ्रेंचाइजी बिजनेस लेके, उस कंपनी के जो उसका जो स्टार्टअप है, जो वो मोटिव है, जो वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके साथ मिल के काम करो, जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी और आप ईजिली आगे बढ़ पाओगे. के लिए ये पूरा प्रोसेस करने के बजाय
या आज 60,000 प्लस टैक्स इवेंट की वजह से आपको 20,000 प्लस टैक्स एक बार बता दूँ मेरा ये है आप 10x growth लेके चलते हैं. When we have a 10x growth, then ultimately we will reach to the 5 or 6 growth. So on a in a financial year, you are getting double triple. Then definitely you are looking whatever you have decided on it. और the thing is कि you have a business coach, आपको एक dedicated business coach मिलता है. That particular team will understand your product, your design, what is your USPs, where you want to be. आप जाना कहाँ चाहते हो. So our main motto is to working on your demo, or your dream, and then visualize the things with word of mouth. Because as well you know, digital marketing is one part, but still we are believing in digital marketing, word of mouth. Right. And ये आपका जो बजट है वो बजटिंग कितना है? budgeting it depends. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं एडिफाई के डायरेक्टर मिस्टर गर्व अग्रवाल से मिलने। ये बताएंगे कि कैसे आप इनके साथ फ्रेंचाइजी लेके अपने प्ले स्कूल को पूरे इंडिया लेवल पे, अपने पूरे एक कंट्री लेवल पे एक फ्रेंचाइजी लेके कैसे आप काम कर सकते हो गर्व अग्रवाल जी के साथ। गर्व अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों आप एडिफाई को आपने क्यों स्टार्ट किया और क्या हेल्प कर रहे हैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, जिससे उनकी स्टडी अच्छी हो और उनका मन लगे पढ़ने में, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाया है जिससे बच्चे स्कूल आते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो एडिफाई स्टार्ट हुआ था 2007 में, और पहले हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था 2003 में DRS इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में। फिर हमने सोचा इसको एक्सपैंड करके एक फ्रेंचाइज मॉडल बनाते हैं, और फिर हम प्री स्कूल से स्टार्ट हुए, फिर K-12 सेगमेंट में भी आया एडिफाई स्कूल नाम से। तो आज हमारे 25 स्कूल हैं ऑल अराउंड इंडिया, और अराउंड 100 प्री स्कूल्स हैं, वो भी ऑल अराउंड इंडिया DRS किड्स के नाम से। तो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आप फ्रेंचाइज लेते हो, आपको स्कूल चलाना आए या ना आए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए प्री स्कूल या स्कूल चलाने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेप टू द एंटायर रनिंग, मतलब पूरा प्रोसेस में हम आपके साथ हैं। तो हमारा करिकुलम इसमें बिलीव करता है एक इंटीग्रेटेड, एक स्किल बेस्ड, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हमारा मोटो भी यही है, लीडिंग यंग इंडिया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आज हम हैं बच्चों के लिए है। So that's the reason we are here giving franchises spreading all around India. देखा आपने इन्होंने क्या बोला, लीडिंग करने के लिए मीन्स कि जब बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे जब एजुकेट होंगे तभी इंडिया लीड कर सकता है। और यही एक ही मिशन है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। नहीं हुआ क्या? हाँ हो चुका। फ्रेम में लगी। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं बिजनेस ब्लास्टर के चैम्पियन के साथ मिलने, और आज मैं मिलाता हूँ। ये आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने दिल्ली कॉलेज से दिल्ली स्कूल के साथ काम करके और बिज़नेस को कैसे स्किल किया, और बिज़नेस की स्टार्टअप इन्होंने किया, और अपने स्टार्टअप के साथ आज स्टार्टअप इट्स इंडिया में यहाँ प्रगति मैदान में आए हुए हैं। ये अब कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे इनको मोटिवेशन मिला और ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने 2 वर्ड बताइए जिससे हमारे इंडिया के आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कैसे आपसे इंस्पायर होके अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करके इंडिया को ग्रो पे लेके जाएं, स्टार्टअप के लिए आगे ले जाएं। मीन्स की क्रिएटर बनना ज़रूरी है कि हम जॉब दे सकें, और जब बच्चे हमारे जॉब देना स्टार्ट करेंगे तो इंडिया रियल में ग्रो करेगा। तो आप बताइए कि कैसे बच्चे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बिजनेसमैन बन सकते हैं जिससे उनको हेल्प मिले। थैंक यू। आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपने स्कूलों में 6वीं से 10वीं तक बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में पढ़ाती है। वो सिखाती है कि कैसे बिज़नेस करें, कैसे रिस्क लें, और केस स्टडीज़ एंड बहुत सारी जो सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्होंने स्टार्ट करा छोटे लेवल से एंड कैसे वो आज एक मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुके हैं। तो
सबसे पहले वो दिमाग में डाला जाता है कि कोई भी आइडिया छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको बस शुरू करना है एंड उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आप डेवलप कर रहे हैं। सो वो पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में तो आ ही चुका था एंड उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा इन सितंबर 2020 बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में दिल्ली गवर्नमेंट के 11वीं 12वीं के बच्चों को 2000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए। हर बच्चे को 2000 रुपये दिए गए। 61 करोड़ की सीड मनी पूरी दिल्ली में 11वीं 12वीं के बच्चों को बांटी गई एंड उस सीड मनी से बच्चों ने टीम बनाई, 10 बच्चों की टीम, 5 बच्चों की टीम एंड जैसे उन्हें सही लगा एंड 5 बच्चों की टीम मैंने भी बनाई थी उस समय एंड मेरे को उस टाइम 10,000 रुपये कलेक्ट हुए थे हमारे 2,000 रुपये मिलाकर एंड उस पैसों से हमने अपना एक 5,000 रुपये से हमने एक लैब रिपोर्ट चलाई अपने प्रोडक्ट की। सो जो हमारा प्रोडक्ट था बेसिक, उसका आइडिया मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से आया था। उन्होंने अपने घर में बनाया था सबसे पहले, फिर उन्होंने मेरे फादर को सिखाया। उसके बाद फादर जो है हमारे घर में बनाते आ रहे थे, मैं उसे बचपन से कंज्यूम करता रहा था। सो मैंने जब बिजनेस ब्लास्टर आया तो ये सोचा कि जब मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद है तो फिर ये और लोगों को भी मिलना चाहिए, ये और इंडिया में भी और फैलना चाहिए ताकि और लोग भी इसे कंज्यूम कर सकें और इसके फ़ायदों को महसूस कर सकें और एक अच्छी सी डेवलपमेंट हो। जैसा कि गवर्नमेंट का कहना था कि आप कुछ ऐसा करें जो कि बदलाव लाए, एक अच्छा बदलाव। सो इसके चलते हमने जो 5,000 रुपये हमारे पास बचे थे उससे हमने एक फाउंड्री लगाई अपने घर पर ही एंड उससे हमने प्रोडक्शन चालू किया उस प्रोडक्ट का। उसके बाद हमने प्रोडक्शन से जो अपना पहला बैच बनाया उसको हमने स्कूल में बेचा, टीचर्स को बताया उसके बारे में, उनसे बात करी कि वो कैसा समझते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में एंड बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला, लोगों ने ख़रीदा एंड जो पैसे हमें मिलते गए उससे हम बार बार उसको इन्वेस्ट करके और आगे पैसे बनाते गए। एक मंथ के अंदर हमारा 60,000 का रेवेन्यू जनरेट हो चुका था। ग्रेट ग्रेट। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया कि क्या सोच के बनाया और क्या हेल्प कर रहा है? सो जो प्रोडक्ट मेरे ग्रैंडफादर ने इंट्रोड्यूस करा था हमारी फैमिली में वो है जो खजूर होते हैं, जो बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। उनको दूध के साथ खाया जाता है बहुत ही तरीक़ों से, दूध के साथ खाया जाता है एंड कई तरीक़ों से खजूर के बहुत ही फ़ायदे जो है लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना खजूर के सीड जो है उससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। सो मेरे दादाजी ने उससे प्रोडक्ट बनाया था एंड बाद में मैंने जब रिसर्च करी उसके ऊपर ज़्यादा तो मुझे पता चला कि खजूर के बीज जो होते हैं उसमें उसके जो फल है उससे ज़्यादा कंटेंट होता है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर मार्केट में हो तो कोई क्यों ना खरीदे। तो इसलिए हमने ये मिस्टिक डेट्स लॉन्च किया। एक कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट कहा जा सकता है इसे, कॉफ़ी एंड चाय की तरह है एंड इसका जो टेस्ट है वो कॉफ़ी की तरह है, इसकी स्मेल कॉफ़ी की तरह है एंड आप इसको पानी या दूध में उबाल कर पी सकते हैं अपने डेली जो आपका लाइफस्टाइल होता है चाय और कॉफ़ी पीने का उसकी तरह। इनके साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसे इंडिया में डायबिटिक कैपिटल्स है इंडिया, तो लोग ब्लूबेरी के सीड्स को यूज़ करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सीड्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे इन्होंने खजूर से के बारे में रिसर्च किया और क्या वैल्यू ऐड करेगा, क्या वो फ़ायदा देगा, उसके बारे में इन्होंने ग्रेट एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले हमें कॉल करिए, हम आपको हेल्प करेंगे इस प्रोडक्ट को कैसे आप ले सकते हो और कैसे आप इसको और क्या क्या फ़ायदा होगा वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। कंटिन्यू आप आगे बताइए। सो ये प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसा कि सर ने डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में मेंशन किया कि बहुत सारे लोग, बच्चे तक डायबिटीज़ से परेशान हो रहे हैं आजकल। सो इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। तो ब्लड शुगर जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, तो इसको कम करता है एंड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और डेट्स के सीड के अंदर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि किडनी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं अब जनता में। सो उसमें भी हेल्प करता है। सो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे लोग करेले का जूस पीते हैं तो उन्हें स्वाद पसंद नहीं आता है पर तब भी पीना पड़ता है क्योंकि हेल्दी है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और नेचुरल के लिए, नेचर के लिए भी अच्छा है। सो ये है मिस्टिक डेट्स। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, थैंक यू। एक आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, इसके लिए सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा आपको। आपने सुना होगा, टीवी पे हमेशा देखते होंगे, बिजनेस ब्लास्टर के बारे में आप जानते होंगे
दिल्ली के जो स्कूल हैं उन पे रिसर्च किया गया, उनको प्रमोट किया गया, उनको एक इनिशिएट किया गया कि बिज़नेस को कैसे बड़ा करना है, बिज़नेस कैसे आप सीख सकते हो। और वहाँ से 5 बच्चे हमारे बिजनेसमैन आज बन चुके हैं। और इसलिए मैं इनको दोबारा सूफी जी को अगेन कांग्रेचुलेसन करना चाहता हूँ। और भी अन्य 4 लोगों से मैं आपको जल्द मिलवाऊँगा। आप बने रहिए, और कोई भी प्रोडक्ट आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे ले सकते हैं। इससे 2 फ़ायदा होगा, आपके हेल्थ में तो फ़ायदा होगा ही होगा, इनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा जब आप इनके प्रोडक्ट को लेते रहेंगे। थैंक यू। नमस्ते इंडिया, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को कुछ अनोखी चीज़ दिखा रहा हूँ। द इनोवेशन डन बाय इन द एज ऑफ 15 और 14। ये इनका नाम है हर्षिता, इनका नाम है शिल्पा। तो हर्षिता और शिल्पा ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या सपोर्ट मिला है, एक बार इनकी कहानी, इनकी जुबानी। आपने अभी तक सुना होगा और देखा होगा मीडिया में, न्यूज़ में, सभी किसी इवेंट्स में बिजनेस ब्लास्टर। हम लोग बिजनेस तो करते हैं, बट बिजनेस को ब्लास्ट करने के लिए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, जो स्टार्टअप्स के थ्रू हम लोग माइंड में लेते हैं। कोई भी आइडियाज़ ऐसे नहीं होता। दैट्स कॉल्ड इनोवेशंस। इनोवेशन बिकम्स इन startup, and the startup becomes a industry. So Delhi government has started a business blaster scheme for the students of 9th, 10th, 11th, 12th, right? And those students have designed own ideas. उन्होंने अपना आइडिया को बताया और आइडिया लेकर के आया इन्होंने बिजनेस ब्लास्टर। और इन बच्चों ने एक बहुत ही खूबसूरत सी नायाब एक ऐसा चीज़ बनाया है जो महिलाओं का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जो महिलाओं का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जिनको साड़ी पहनने नहीं आती वो साड़ी पहन लेंगी, वो मॉडलिंग कर लेंगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई मीडिया से, फैशन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस झटपट साड़ी, यस सही, क्या सुना आपने, झटपट साड़ी को सुने और देखें इनकी जुबानी। तो आइए हम आपको मिलाते हैं हमारी झटपट साड़ी से। ये है हमारी झटपट साड़ी। झटपट साड़ी की शुरुआत कैसे हुई? बिजनेस ब्लास्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त हमारी टीचर ने पूछा, तुम एक ऐसा सोल्यूशन लाओ जो प्रॉब्लम हो, बेसिक प्रॉब्लम्स हो लेडीज़ की या किसी की भी, जिसको तुम सॉल्व कर पाओ। तो हमने देखा था टीचर्स डे के दिन, हमने अपने टीचर को बोला था, मैम प्लीज़ आप भी साड़ी पहन के आइए ना। उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसमें बहुत झंझट होता है और इसमें बहुत टाइम लगता है, तो नहीं। तो हमारा बहुत मन था कि हम अपने टीचर को साड़ी में देखें, पर वो नहीं पहन पाई। पर ब्रेनस्टॉर्मिंग के दिन हमें याद आया कि ये भी एक प्रॉब्लम है लेडीज़ की, जो आजकल के यूथ साड़ी पहनने में इतना हिचकिचाते हैं, जिन्हें झंझट लगता है, टाइम नहीं है। उन्हें एक ना एक लेडीज़ को तो साड़ी पहनने के लिए हेल्प चाहिए होती है, 1 से आधा घंटा लगा देते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन हम लेकर आए हैं हमारी झटपट साड़ी। हमने लेडीज़ की झंझट को बदल दिया अपनी झटपट साड़ी में, और इस साड़ी को सिर्फ 15 से 20 सेकंड में पहना जा सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये प्लीट्स ऑलरेडी स्टिच्ड होती है, इसके अंदर पेटीकोट भी स्टिच्ड है, और यहाँ पर एडजस्टेबल डोरी है और हुक भी है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से पहन सकते हो, और इसको अपने बस जितना टाइम आपको पेटीकोट पहनने में लगता है उतना ही टाइम बस आपको साड़ी पहनने में लगेगा। सिर्फ 15 से 20 सेकेंड, बहुत कम टाइम होता है ये। बेसिकली हमने एक पेटीकोट पे अपनी पूरी साड़ी स्टिच कर दी है। जितना टाइम आपको पेटीकोट पहनने में लगता है उतनी देर में तो आप साड़ी पहन सकते हैं, जिससे आप हमारा आजकल सर आपने देखा होगा कि हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो पीछा छूटते जा रहा है। सारे वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और फॉरेनर्स हमारा इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। कोई साड़ी नहीं पहनता, उन्हें एक झंझट लगता है, तो उनके लिए लेकर आए हैं हम अपनी झटपट साड़ी, जिसे आप 10 से 15 सेकंड में पहन सकते हैं। ये एक टाइम सेविंग है बहुत ही, और अच्छा प्रोडक्ट है। रेडी टू वेयर 3 स्टेज साड़ी, हमारी झटपट साड़ी। थैंक यू। तो अभी तक आपने देखा कि झटपट साड़ी की कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने कैसे लेडीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और ये कैसे जो 1 घंटा और आधे घंटे की साड़ी पहनने की प्रॉब्लम्स हैं हमारी जनरेशन्स को, और आजकल की यंग जनरेशन तो साड़ी पहनने के लिए बहुत टाइम लगता है यार, कौन माथा पच्ची करेगा। तो आज मैं आपको उसी लेडीज़ के ग्रुप से, और ये कहिए एक
ऐसे नारी से मिला रहा हूँ जो खुद ये एग्जैक्टली कि ये बताएंगी कि इनको ये झटपट साड़ी का जो सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम झंझट का सॉल्यूशन झटपट में आया है। तो मैम आप कैसे बताएंगी, कैसा लग रहा है आपको ये फीडबैक? हाँ, मुझे तो ये झटपट साड़ी वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि नाउ डेज वर्किंग हो गई है लेडीज़ और उनको एकदम से ऑन द स्पॉट कहीं जाना होता है तो बड़ा टेंशन होती है कि साड़ी पहन के जाना है। मैं आपको बताऊँ, आई एम अ काउंसलर, तो मुझे खुद को कई बार इंस्टेंटली जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे मैचिंग्स ढूंढने पड़ते हैं और वो सब। तो इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो साड़ी को ड्रैप किया वो एक साथ कर दिया, फटाफट हम पहन सकते हैं और जा सकते हैं। मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं लगेगी, बहुत ही अच्छा है। और झटपट साड़ी पहनने के लिए देखिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई मैचिंग नहीं ढूंढना, कुछ ऐसे इसके साथ के लिए पेटीकोट का भी टेंशन इन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। कहीं भी जाना हो, किसी इवेंट पे जाना हो, किसी सेशन पे जाना हो या ऑफिस में जाना हो, जैसे स्कूल में टीचर्स भी साड़ी पहन के जाती हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है ये झटपट साड़ी का सिस्टम। तो बहुत अच्छा किया लड़कियों ने, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो अभी आपने देखा न कि हमारे तरफ से जो प्रोड्यूसर्स हैं जो झटपट साड़ी को बनाते हैं वो, और जो हमारे यूज़र हैं, कंज्यूमर हैं, उन्होंने अपना फीडबैक दिया। तो आप भी अपना फीडबैक अभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके दें। और अगर आपको भी झटपट साड़ी चाहिए या आप इसके लिए जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस पे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और साथ में झटपट साड़ी के प्रोड्यूसर्स शिल्पा और हर्षिता और झटपट साड़ी, और हाँ बिजनेस इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और जहाँ हो सके वहाँ इसको शेयर करें ताकि झटपट साड़ी लेडीज़ की सारी झंझटों को झटपट दूर कर दें। लेकिन थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको मालूम है कि स्टार्टअप शो का लास्ट डेट है और चलते चलते लोग जो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस को सीखने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए या फ्रेंचाइजी करने के लिए जो लोग यहाँ पे आए थे, उनमें से विनीत जी क्या एक्सपीरियंस लेके यहाँ जा रहे हैं और क्या माइंडसेट लेके जा रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि उनको क्या एक्सपीरियंस मिला और क्या वो करेंगे यहाँ से जाने के बाद। जैसा कि सर ने बताया कि स्टार्टअप समिट ये एक ऐसा समिट है, ये एक ऐसा आपको एक बोलते हैं ना कि किसी काम को स्टार्ट करने से पहले, एक सक्सेस तक पहुंचने से पहले आपको एक हवन की ज़रूरत होती है। तो एक हवन है आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। एक प्योर माइंड से इनोवेशन को, आइडियाज़ को आगे बढ़ाइए। और यहाँ आने के बाद मुझे तो ये समझ में आ गया कि अगर आप बिज़नेस माइंडसेट से हैं तो अपने माइंडसेट को बना करके कंटिन्यूअस फोकस के साथ आप अपने लक्ष्य पे लगे रहें। और अगर आप रियली ग्रो करना चाहते हैं तो यू कॉन्टैक्ट अस badabusiness.com, Dr. Vivek Bindra team, myself Vineet, business consultant. Thank you very much. कि आपने लोगों को सुना, आपने कुछ क्लिप्स देखा होगा बड़ा बिजनेस के बारे में पहले और स्टार्टअप के बारे में। तो आज एक बहुत अच्छा ये इवेंट जो है, इवेंट का समापन है। तो चलते चलते मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अगर आपने कुछ भी सोचा है करने के लिए तो सोचने से कुछ नहीं होता। बंद आँखों से सपने देखना बंद करिए, खुली आंखों से सपने देखिए और ऐसे सपने देखिए जिसको पूरा किया जा सके। उसकी प्लानिंग करिए, प्लानिंग के बाद उसको रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद एजुकेट करिए अपने आप को, लर्निंग करिए कि कैसे उस स्टार्टअप को, उस फ्रेंचाइजी को आप आगे लेके जा सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अपनी टीम बनाइए, नेटवर्किंग करिए और अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को आगे लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर तक लेके जाइए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका माइंडसेट हो। तो माइंडसेट क्लियर रखिए। और मैं एक ही चीज़ इस इवेंट से लेके जा रहा हूँ कि अगर जो भी इनोवेशन मैंने यहाँ देखा डिफरेंट, उनमें एक इनोवेशन मुझे तब तक करना है जब तक उसको सफल नहीं बना लेना है। और उसको करने के पहले मुझे समझ लेना है कि क्या वो बिज़नेस का फ्यूचर है या नहीं है। अगर बिज़नेस का फ्यूचर है तभी मैं स्टार्ट करूँगा और उसको वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ से सारी प्रॉब्लम दूर की जा सके। और होता है कि एक कुआं तब तक खोदो जब तक पानी ना निकल जाए, लेकिन तब तक खोदने का मतलब ये नहीं है कि इतना डीप खोद लो। उसका भी एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट होता है, कितने लेवल तक पानी आनी चाहिए। अगर उस लेवल पे नहीं आती है तो आपको दूसरा कुआं खोदना ही पड़ेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप में कि आप ज़रूर इस
कुआं उतना ही खोदो जितना ज़रूरत हो। तो स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए स्टार्टअप की जर्नी में अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई क्वेश्चन है कि आपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हो, आपको दिक्कत आ रही है, या अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी के साथ फ्रेंचाइजी लेके काम करना चाह रहे हो, तो हमें कांटेक्ट करो। वी आर अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड हम आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। थैंक यू अखिलेश पांडे, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। The team of Bada Business, Success Food. If you want to get success, contact Success Food. यस, Success Food, where we born the seed and it will reap you till the success. और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा पांडे जी कि जब तक आपने एक सही बात की थी कि आप गड्ढा खोदो, लेकिन तब तक खोदो जब तक पानी ना आ जाए, और ऐसा नहीं कि खोदते रहो और पानी भी नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं बताना चाहूँगा क्यों नहीं खोदो और हम कैसे ऐसे गड्ढा खोदेंगे कि पानी आएगा ही आएगा। तो इसके लिए सर ने एक बताया था आपको एक चीज़, एक टॉपिक पे उन्होंने बोला कि आप उसको पहले रिसर्च करो, अंडरस्टैंड करो कि मार्केट ओरिएंटेड फ्यूचर ग्रोथ क्या है। सो द बिफोर गोइंग इन द बिजनेस, बिफोर आप किसी बिजनेस में डेप्थ में जाओ या किसी बिजनेस को करो, उससे बेहतर है कि बिजनेस को पहले समझिए। राइट। और बिजनेस समझ करके उसका मार्केट क्या होने वाला है, फिर आप बिजनेस में इंटू कीजिए। सो आप इंटर करो बट अ प्लान के साथ, और जो प्लान करो उसको एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टीम चाहिए, आपको एक कंसल्टेंट चाहिए, आपको एक मेंटर चाहिए। सो फॉर द मेंटरिंग, वी द सक्सेस फूड विल हेल्प यू, सपोर्ट यू, गाइड यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and give the best wishes to all of you. All the best. Thank you very much. एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि लाइफ में ग्रोथ तभी मिलेगी जब आपका माइंड जो है, स्टूडेंट का माइंड मीन्स कि लर्निंग आप करते रहोगे, आप सफल होगे। लर्निंग आपने छोड़ दिया, वहीं से आपका डी ग्रेड स्टार्ट होना होगा। तो अगर आप चाहते हो अपने आप को आगे ले जाना तो लर्निंग माइंड बनाओ, मास्टरिंग करो, माइंड को मास्टर बनाना। अगर मास्टर नहीं बना पाए माइंड को तो सफल नहीं होगे। थैंक यू। इसी के कंटिन्यूशन में सर ने एक वर्ड बोला, सर बहुत अच्छा वर्ड आपने बोला, लर्निंग। आप लर्न को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। लर्न का स्पेलिंग देखिए, LEARN। एंड जब आप इसको अलग करेंगे तो लर्न में से L हटाइए और अर्न कीजिए। सो फर्स्ट आप एक लर्नर बनिए। जब आप लर्नर बनेंगे तो दूसरे L की तरफ बढ़ेंगे जो लीडरशिप होता है। और अगर आप लर्न करेंगे तो लीडर बनेंगे। जब लीडर बनेंगे तो सर जो लर्न का जो अर्न था वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगा। सो बिकम अ लर्नर, बिकम अ लीडर एंड गेट योर अर्निंग सून। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।